नमस्कार, हरियाणा न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ भावना त्रिपाठी। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। हरियाणा से अब तक 4 संदिग्ध जासूस पकड़े गए हैं, जिन पर पाकिस्तान की खुफिया एजेंसियों को गोपनीय जानकारी देने का आरोप है। इस मामले में ताजा गिरफ्तारी हिसार से हुई है। हिसार से यूट्यूबर ज्योति मल्होत्रा को जासूसी के आरोप में गिरफ्तार किया गया है। तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं। पानीपत, कैथल और हिसार में प्रशासन की ओर से बड़ी कार्रवाई की गई है, जहां संदिग्धों पर पुलिस की ओर से शिकंजा कसा गया। पहली तस्वीर पानीपत से है, जहां संदिग्ध के उत्तर प्रदेश से भी कनेक्शन उजागर हुए थे और उसके बाद उसे उसके पैतृक गांव लाया गया था। ये तस्वीर उसी वक्त की है। दूसरी तस्वीर कैथल के उस युवक की है जो धार्मिक यात्रा पर गया था और इसी दौरान हनी ट्रैप में फंस गया। लालच में आकर पाकिस्तान पर जानकारी पहुंचाने का आरोप है। और तीसरी तस्वीर ज्योति मल्होत्रा की है। सोशल मीडिया पर काफी एक्टिव रहती हैं, काफी फॉलोवर्स भी हैं, यूट्यूब पर ब्लॉग्स बनाती हैं, पाकिस्तान की कई बार यात्रा भी कर चुकी हैं और अपने ब्लॉग्स में पाकिस्तान का महिमा मंडन करती हुई भी नजर आई हैं। अब इन सभी पर प्रशासन की कड़ी नजर है। हिरासत में ले लिया गया है, गिरफ्तारी की जा चुकी है। आगे की जांच लगातार जारी है। पूछताछ में कई बड़े और चौंकाने वाले खुलासे हुए हैं। कैथल से सबसे हैरान करने वाला मामला सामने आया। कैथल में किसी और मामले में युवक की गिरफ्तारी की गई थी, लेकिन पूछताछ के दौरान चौंकाने वाले खुलासे हुए। प्रशासन की ओर से जानकारी दी गई कि उक्त व्यक्ति पाकिस्तानी। जितेंद्र हमारे साथ जुड़ गए हैं तमाम जानकारी के साथ। जितेंद्र, देखिए, प्रशासन अब पूरी तरह से एक्टिव मोड में आ गया है। न केवल सीमा पर सेना ने मोर्चा संभाला है, बल्कि अब देश के अंदर भी देश के गद्दारों के साथ कैसे निपटना है, इसको लेकर तैयारी तेज है। बिल्कुल बिल्कुल भावना, इसमें बिल्कुल कोई दो राय नहीं है। जिस तरीके से लगातार जांच एजेंसियां जो है पट पर जो है कदम उठा रही है, हरियाणा नहीं तमाम राज्य तमाम जगह जो है लगातार जो है आईबी की टीमें और तमाम जांच एजेंसियां इसको लेकर लगी हुई है कि किस तरीके से सिंदूर के बाद, ऑपरेशन सिंदूर के बाद जो लोग थे पाकिस्तान की तरफ से जो है क्या क्या पाकिस्तान को भेज रहे थे, और जिस तरीके से ज्योति के बारे में, मैं कहूंगा ज्योति के बारे में नई नई चीजें निकल कर आ रही हैं, तो वो अपने आप में भी बहुत बड़ी प्रश्न खड़ा करते हैं कि किस तरीके से वो पाकिस्तान जाती थी और पाकिस्तान में कितनी, क्योंकि देखिए पहलगांव में जो हमला होता है उससे पहले भी जो जिस तरीके से उसने वीडियो क्लिप बना के भेजी है, तो वो कहीं ना कहीं इस तरफ इशारा करता है कि वो काफी समय से जो है लगी रहती थी। और एक चीज और निकल कर आई है कि कहीं ना कहीं चाइना के साथ भी इस तरीके की जो है संदिग्ध लोगों की लिस्ट मिल सकती है कि चाइना के लिए जासूसी करते थे। तो वो चीजें जो है आने वाले समय में उनका खुलासा होगा। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि जिस तरीके से हरियाणा के अंदर लगातार एक जाल बना रखा था, तो कहीं ना कहीं जांच एजेंसियों ने वो जाल तोड़ने में कामयाबी हासिल की है। और आप देखना यह है कि इसमें और क्या कितनी गिरफ्तारी होती है। बिल्कुल जितेंद्र, और देखिए, जांच का दायरा बढ़ाना होगा। लगातार इसी बात को लेकर चर्चा की जा रही है कि लंबे समय तक ये लोग जानकारी पहुंचाते रहे। हालांकि अभी कोई पुख्ता जानकारी सामने नहीं आई है, लेकिन बड़ा सवाल यही बनता है कि आखिर कितना समय हो गया कि पाकिस्तान तक ये लोग जानकारी पहुंचा रहे थे। अब तक प्रशासन की नजर कहाँ थी? देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि जिस तरीके से पाकिस्तान के ऊपर जो है एयर स्ट्राइक होती है, जिस तरीके से पहलगांव होता है, और उसके बाद कहीं ना कहीं पाकिस्तान से जो है पाकिस्तान को जो है सबक सिखाता है हिंदुस्तान, तो उसके बाद तमाम जांच एजेंसियां जो है वो सक्रिय हो गई। उन्होंने सबसे बड़ी बात ये थी कि जिस तरीके से फुटेज निकल के आए हैं, जिस तरीके से लोग बात कर रहे थे और कौन कौन उसके अंदर, तो तमाम एजेंसियों ने उसका डाटा कलेक्ट किया। और डाटा कलेक्ट करने के बाद ये पता लगा कि बहुत से लोग जो है पाकिस्तान के साथ साथ चाइना, मैं एक स्पेशल और मेंशन कर रहा हूं कि चाइना को लेकर भी जो है कहीं ना कहीं जांच एजेंसियां जो है वो भी लगी हुई है। तो पाकिस्तान को जो इनपुट दे रहे थे, बहुत सी ऐसी जगह थी जहां के वीडियो बनाए जा रहे थे, सैन्य से संबंधित जो है उनको वो जानकारी दी जा रही थी। तो इसको लेकर तमाम जांच एजेंसियां, और सबसे बड़ी बात है कि जांच एजेंसियां अभी रुकी नहीं है। आप देखेंगे कि कुछ समय बाद जो है हरियाणा के बहुत से क्षेत्रों से ऐसे लोगों को गिरफ्तार किया जाएगा जो इस तरीके की गतिविधियों में शामिल थे। ये आने वाला समय बताएगा। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि इससे ये पर्दाफाश जरूर हो गया कि ये आस्तीन के साथ हमारे भारत के अंदर ही रह रहे थे और भारत के साथ किस तरीके का एक, मैं कहूंगा कि किस तरीके की एक पॉलिसी बना के पैसों के लालच में अपने देश के साथ गद्दारी कर रहे थे। तो इनको तो सबक जरूर मिला है, लेकिन उनको भी सबक मिलेगा जो अभी तक जिनके चेहरे नकाब, जिनका चेहरा जो है अभी तक जो है सामने नहीं आया, उनको लेकर भी कहीं ना कहीं आईबी पूरा कदम उठा रही है। तमाम हरियाणा की जांच एजेंसियां इसके अंदर लगी हुई है। कौन कौन पाकिस्तान जाता था उसकी पूरी हिस्ट्री खोली जा रही है। जितेंद्र, बिल्कुल ठीक कहा आपने जितेंद्र। दुश्मनों से तो लड़ सकते हैं, लेकिन अपने ही नागरिकों से कैसे लड़ेंगे,
ये बड़ी चौंकाने वाला विषय। जितेंद्र, आपका बहुत बहुत धन्यवाद तमाम जानकारी के लिए। जासूस यूट्यूबर से पूछताछ में कई बड़े खुलासे हुए हैं। अमित वर्मा हमारे साथ जुड़ गए इसी पर ज्यादा जानकारी के साथ। अमित, देखिए, ये चर्चा का विषय भी है और जांच का विषय भी है। अब तक 4 पाकिस्तानी जासूसों को गिरफ्तार किया जा चुका है और पूछताछ भी जाहिर तौर पर हो रही होगी। क्या अब कोई नया खुलासा हुआ है? जी बिल्कुल, ज्योति मल्होत्रा केस के अंदर जिस प्रकार से अब जांच आगे बढ़ रही है, उस तरह से अब नए खुलासे हो रहे हैं। क्योंकि जिस प्रकार से जो पहलगाम में हमला हुआ था, उससे 15-20 दिन पहले भी ज्योति मल्होत्रा जम्मू कश्मीर में घूमने के लिए निकली थी। उसके बाद ठीक 15 दिन के बाद फिर पाकिस्तान जाते हैं। जिस तरह उन्होंने सोशल मीडिया के माध्यम से अपने पोस्ट डाली हुई है, अपने ब्लॉग में डाली हुई है, और तरह के यहाँ पर खुलासे हो सकते हैं। क्योंकि बात की जाए तो ज्योति मल्होत्रा का जो दानिश के साथ भी संपर्क बताया जा रहा है कि जिस प्रकार उनकी वीडियो आई है, वह एक एमएनसी में स्थित इफ्तार पार्टी में शामिल होती हुई दिख रही है। पाकिस्तान के पाइपों के पुल बांधती हुई उसमें नजर आ रही है। दानिश की पत्नी के साथ भी उनके अच्छे संबंध है, जिससे दानिश अपनी पत्नी के साथ रिश्ते करवाता हुआ नजर आ रहा है। क्योंकि जिस हिसाब से अब जांच आगे बढ़ेगी, उस तरह के आने वाले समय में और बड़े खुलासे हो सकते हैं। क्योंकि जिस प्रकार से जितेंद्र ने बताया कि हम बाहर के गद्दारों के साथ मुकाबला कर सकते, लेकिन देश में बैठे गद्दारों के साथ किस प्रकार मुकाबला किया जाएगा, यह भी प्रशासन और जांच एजेंसियों के लिए भी बड़ा एक मुद्दा रहेगा। क्योंकि देश के अंदर जिस प्रकार से लोग रुपयों के लालच में आकर अपने देश की सुरक्षा के बारे में अन्य देशों के साथ संपर्क करते हैं, तो इस प्रकार से आने वाले इस प्रकार का कोई भी अपना देशवासी बाहर की अन्य देशों के साथ एजेंसियों के साथ संपर्क ना कर सके, इस प्रकार जो जासूस पकड़े गए उन पर सख्त से सख्त कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। क्योंकि पूरा भारत कुछ दिन पहले पूरा एकजुट था। क्योंकि जिस प्रकार से ऑपरेशन सिंदूर हुआ था, उसके बाद पूरा देश एकजुट था। लेकिन जिस प्रकार से देश में गद्दार बैठे हुए लगातार सूचना लगातार देश की लीक कर रहे हैं, ऐसे लोगों पर भी जो आम जनता है वह भी लगातार कार्रवाई की मांग करे कि जो लोग पकड़े गए जासूस के आरोप में, उन पर सख्त से सख्त कार्रवाई हो जाए। क्योंकि आने वाले समय में जिस प्रकार से युवा रुपए के लालच पर जो देश की सीक्रेट बातें और अन्य देशों के साथ शेयर करता है, ऐसा कोई कदम न उठाया जा सके। जी बिल्कुल अमित, और देखिए, पाकिस्तान भारत के खिलाफ साजिशें रचता है, इस बात में तो कोई दो राय नहीं और ना ही कोई चौंकाने वाली बात है। लेकिन सबसे बड़ी बात यही हो जाती है कि कैसे पाकिस्तान भारतीय नागरिकों का इस्तेमाल कर रहा है अपना नेटवर्क खड़ा करने के लिए। आखिर कैसे संपर्क में ज्योति आई वहां के अधिकारी से, जैसा कि आपने कहा, और क्या कुछ जानकारी पहुंचा रही थी? क्या इसको लेकर आपके पास कोई जानकारी है? क्योंकि जिस प्रकार से ज्योति मल्होत्रा की बात करें, जिस प्रकार से उनकी जो वीडियो आ रही है, उससे तो जाहिर होता है कि ज्योति मल्होत्रा लगभग पिछले 2 से 3 साल से लगातार पाकिस्तान के एजेंटों के और उन उच्च अधिकारियों के साथ संपर्क में रही है। क्योंकि जिस प्रकार से ज्योति मल्होत्रा जब भी पाकिस्तान जाती है, तो वहां पर उन्होंने फ्री हैंड वहां पर घूमने की आजादी दी जाती थी, पुलिस सिक्योरिटी उनको दी जाती थी, किसी प्रकार की कोई रोक टोक नहीं थी। क्योंकि जिस प्रकार से ज्योति मल्होत्रा के अपने जो लोकल घर है हिसार के अंदर, उस घर की लेकर बात की जाए तो उस पर मात्र एक छोटा सा घर है, घर के अंदर मात्र 3 कमरे। लेकिन जिस प्रकार ज्योति विदेशों में जाकर अपनी ऐश आराम करती है, ज्यादा महंगे होटलों में रहती है, फर्स्ट क्लास हवाई जहाज में यात्रा करती है, उससे तो जाहिर होता है कि उन्होंने काफी फंडिंग पाकिस्तान से ली है। क्योंकि घर की हालत देखकर कोई भी नहीं कह सकता कि ज्योति ऐसे विदेशों में घूम सकती है या फिर महंगे होटलों में रह सकती है। क्योंकि जिस प्रकार से ज्योति मल्होत्रा की स्टॉक है विदेश पाकिस्तान की बात है, तो पाकिस्तान से काफी वीडियो आई जहां पर महंगे होटलों में घूमना है, फिरना है, पाकिस्तान के गानों पर अपना ब्लॉग बनाते हुए पाकिस्तान को, और इंडिया के एक ब्लॉग में उन्होंने कहा कि इंडिया के ज्यादा लोग पाकिस्तान में घूमने हैं। ऐसे कुछ बातें भी उन्होंने ज्योति मल्होत्रा अपने ब्लॉग में कही है। और वहाँ पर एक दूसरे देश के अंदर बाली शहर है, वहाँ से भी घूमकर बिल्कुल अमित, और पाकिस्तान का जो महिमा मंडन करती आई है ज्योति, सवालिया निशान खड़े करता है। अमित, आपका बहुत बहुत धन्यवाद तमाम जानकारी के लिए। कोर्ट ने भी यूट्यूबर को 5 दिन के रिमांड पर भेज दिया है और अब लगातार जांच तेज कर दी गई है, पूछताछ की जा रही है। और चलिए अगली खबर की ओर रुख करेंगे। आरोपी जासूस ज्योति मल्होत्रा से जुड़ी ये बड़ी खबर सामने आ रही है। पहलगाम हमले से पहले ज्योति मल्होत्रा पहलगाम गई थी। 3 बार जम्मू कश्मीर का दौरा भी कर चुकी हैं ज्योति। ब्लॉग में सबसे ज्यादा वीडियो पाकिस्तान पर बनाए हैं। एम्बेसी में इफ्तार पार्टी का वीडियो भी सामने आया है। रिमांड के दौरान और भी कई बड़े खुलासे ज्योति कर सकती है।
भाई साहब मैं तो हिल गई। दानिश जी की बेगम वाइफ। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हो आप? सब अच्छे से हैं? जैसे आपका 26 जनवरी ऐसे ही हमारे 23 मार्च है, इसमें क्रांति आज़ादी पाकिस्तान को 1940 में मंजूर हुई थी। इसमें ये हाँ नेशनल डे है ये हमारा, और इसमें रिपब्लिक को योम पाकिस्तान में कहते हैं, पाकिस्तान डे। और अभी जो ये पार्टी होती है इसको क्या बुलाते हैं? अफ्तारी का क्योंकि ये रमजान चल रहा है तो इसलिए अफ्तार का डिनर था, तो आप सारे दोस्त इतना ग्रैंड वेलकम और इतना अरेंजमेंट देखिए। हाँ बस ऐसे ही है जी। हाँ कभी आओ आपकी हमारे हरियाणा आएंगे, हरियाणा आइए आप, हमारी गांव की खातिरदारी देखिए, मिलता जुलता होगा आपका उधर जी का। जी जरूर है जरूर है। Hey, where are you from? China. China. Great. I want to visit China. Beijing. Give me visa. I'll apply this time for Chinese visa and please allow me. You are Indian? Yes, I'm from here, Delhi. Thank you very much, sir. Enjoy. Have a great time. इस्लामाबाद पाकिस्तान ये पूरी एम्बेसी के नाम उनके हाथ में एंट्री इनके बिना कभी नहीं होती। जब भी आई हूँ ना 3-4 बार एंट्री करवा के ही फोन जब करके पूरा मीडिया है। और दानिश जी को स्पेशली शुक्रिया, इन्होंने देखो सबको अटेंड कर रहे हैं, खाना भी नहीं खाया और रोजा है इनका, खाना खाइए आप आराम से, बहुत अच्छा लगा। चले बहुत शुक्रिया आपका आने का, थैंक यू। हाँ जी नमस्कार। ज्योति इनका ट्रैवल विद जो के नाम से है और मोर देन 100 के इनके सब्सक्राइबर हैं। अभी हम इनको सीडीए हैं। अच्छा सत श्री अकाल जी, ठीक हो? ਤੁਸੀਂ बहुत चंगा लग गया। ਤੁਸੀਂ यूट्यूबर हो की चैनल का नाम वॉक विद तुरना वॉक। सो कितने गए दानिश जी? दानिश जी ਤਾਂ ਸਭ ਨੂੰ मीटिंग करने ਲਈ बिजी है। देखो कभी कोई आ रहा है कभी कोई आ रहा है, तो हर जगह मतलब आज की खातिरदारी दानिश जी संभाल रहे हैं, सबकी मिले जी संभाल रहे हैं सबकी। और यहाँ पे मिले हैं, कहाँ गए आप ही हैं? हाँ जी आप जी मिले हैं। आप भी यूट्यूबर है क्या? क्या नाम है चैनल का? अच्छा, हमारा एक स्पेशल इन्विटेशन है एम्बेसी में। पेट्रोटिज्म और यूनिटी का काफी अच्छा सिंबल है। कितना सुंदर लग रहा है वो। ग्रेट। ठीक ठाक हो? की हाल है ਤੁਹਾਡੇ जी? दानिश जी एक ही होना हो रही है, नाल वीडियो बन रही है। दानिश जी ਤੁਹਾਨੂੰ जी बस मैं इतना खुश होगी देख के, इतना क्या अरेंजमेंट है, सुपर चाचा। यूट्यूबर ज्योति मल्होत्रा जासूसी के आरोप में गिरफ्तार हो चुकी हैं। ज्योति के पिता हरीश मल्होत्रा ने आरोपों को गलत बताया। उन्होंने कहा कि मेरी बेटी वीजा लेकर पाकिस्तान गई थी। वो तो कहते पाकिस्तान गई थी जी। कब गई थी आपकी? मेरे कल 2 साल हो गया, मेरे कल तो लड़ाई होने से पहले गई थी। इनकी परमिशन से गई होगी, इनको कोई बंदा जा नहीं सकता। इनकी परमिशन से गई थी, पासपोर्ट बनवाया था सर, इनसे परमिशन भी दी थी। हमारे पास पुलिस वाले भी आए थे, उनने इंक्वायरी भी करी थी, पड़ोसियों का आधार कार्ड भी दिया था, साइन भी करवा के दिए थे पुलिस वालों को। और क्या चाहिए इनको? मतलब दो उसके पड़ोसियों के ना वो दे दो, आधार कार्ड के साइन करवा के वो भी दिए। आपको पता था कि आपकी बेटी पाकिस्तान के लोगों से बात करती है किसी? नहीं मेरे को नहीं पता जी। कभी आपके साथ साझा किया हो वहाँ का एक्सपीरियंस पाकिस्तान? नहीं मेरे को तो कहते दिल्ली जाना है, कभी कभी पाकिस्तान, अब क्या कहती पाकिस्तान जाऊंगी। जब बनवाया था इसने, मेरे को जाना तो जाओ, सारा कुछ बनवाया था, वीजा पाजा जो भी बनाना होता है सब कुछ बनवाया था इसने। फिर भी पता नहीं क्यों बीच में अपना कर देंगे, फिर भी पकड़ के। हिसार से पकड़ी गई यूट्यूबर ज्योति मल्होत्रा पर पाकिस्तान के साथ खुफिया जानकारी साझा करने के गंभीर आरोप हैं। इतना ही नहीं, ज्योति की गिरफ्तारी के बाद खुलासा हुआ कि वो कई बार पाकिस्तान की यात्रा पर गई, वहां आईएसआई एजेंटों के संपर्क में आई। ये रिपोर्ट देखिए। पाकिस्तान के लिए जासूसी करने वाले आरोपियों को गिरफ्तार करने का सिलसिला लगातार जारी है। इसी कड़ी में अब हरियाणा के हिसार से एक यूट्यूबर ज्योति मल्होत्रा को गिरफ्तार किया गया है। केंद्रीय जांच एजेंसियां ज्योति से पूछताछ कर रही हैं। ज्योति मल्होत्रा पर पाकिस्तानी खुफिया एजेंसियों के साथ संपर्क में होने का गंभीर आरोप है। 3 बार पाकिस्तान की यात्रा कर चुकी ज्योति पर भारतीय सुरक्षा एजेंसियों की नजर थी। ज्योति 2 बार सिख श्रद्धालुओं के जत्थे के साथ पाकिस्तान गई।
इसके अलावा एक बार वह करतारपुर साहिब कॉरिडोर के जरिए वहां गई। हरियाणा से ज्योति के अलावा 3 पाकिस्तानी जासूस अरेस्ट किए जा चुके हैं। इनमें पानीपत से नोमान इलाही, कैथल से देवेंद्र सिंह ढिल्लो और नूह से अरमान शामिल है। पंजाब के मालेर कोटला से 2 और जालंधर से भी एक शख्स को जासूसी के शक में गिरफ्तार किया गया है। पाक जासूसों का जाल। ज्योति मल्होत्रा ट्रैवल यूट्यूबर है, हिसार पुलिस ने गिरफ्तार किया। 2 साल में 3 बार पाकिस्तान जा चुकी हैं। चाइना की भी यात्रा करने की जानकारी। यूएई, बांग्लादेश, भूटान और थाईलैंड भी जा चुकी हैं। ज्योति की उम्र 33 साल है। उसका घर हिसार के न्यू अग्रसेन कॉलोनी में है। बीए की पढ़ाई की है। ज्योति के पिता हरीश कुमार मल्होत्रा बिजली निगम से रिटायर्ड है। ज्योति का पासपोर्ट 22 अक्टूबर 2018 को बना था। ये 21 अक्टूबर 2028 तक वैध है। ज्योति सोशल मीडिया पर काफी एक्टिव है। फेसबुक और यूट्यूब पर 3 लाख से ज्यादा फॉलोअर्स हैं। पिछले 2-3 सालों से वो देश और विदेश की यात्राओं के वीडियो बनाती हैं। आरोप। पाकिस्तान हाई कमीशन में दानिश से संपर्क। पाकिस्तान इंटेलिजेंस के अधिकारियों से मुलाकात की। पाकिस्तान के साथ खुफिया जानकारी साझा की। मलेर कोटला से पकड़ी गई, गजाला से पूछताछ में खुलासा। सोशल मीडिया के माध्यम से जानकारी साझा की। मीडिया रिपोर्ट से मिली जानकारी के मुताबिक साल 2023 में ज्योति ने पाकिस्तान की यात्रा की थी। ये यात्रा उसने उच्चायोग के जरिए वीजा लेकर की थी। इस दौरान ज्योति की मुलाकात पाकिस्तान हाई कमीशन के कर्मचारी एहसान उर रहीम और दानिश से हुई, जिसके साथ उसके गहरे संबंध बन गए। दानिश के माध्यम से ज्योति की पहचान पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी के अन्य एजेंटों से कराई गई, जिनमें अली एहसान और शाकिर उर्फ राणा शहबाज शामिल थे। ज्योति इन एजेंटों के साथ व्हाट्सएप, टेलीग्राम और स्नैपचैट जैसे एनक्रिप्टेड प्लेटफॉर्म के जरिए संपर्क में रही। वो न केवल पाकिस्तान के पक्ष में सोशल मीडिया पर सकारात्मक छवि पेश कर रही थी, बल्कि संवेदनशील जानकारियां भी साझा की। ज्योति को दानिश और उसके सहयोगी अली एहसान के जरिए पाकिस्तानी खुफिया अधिकारियों यानी PIO से मिलवाया गया, जिन्होंने पाकिस्तान में उसके आने जाने और रहने की व्यवस्था कराई। उसने एक पाकिस्तानी खुफिया अधिकारी के साथ गहरे संबंध बनाए और हाल ही में उसके साथ इंडोनेशिया के बाली द्वीप की यात्रा भी की थी। इनपुट के आधार पर ज्योति रानी पुत्री हरीश कुमार RO अग्रसेन एक्सटेंशन हिसार को ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट और 152 BNS के अंतर्गत अरेस्ट किया है। इसके पास प्राप्त मोबाइल और लैपटॉप से हमें कुछ संदिग्ध सामग्री प्राप्त हुई है। इसको हमने 5 दिन के रिमांड पे लिया है, पूछताछ जारी है। पाकिस्तान उच्च आयोग के अधिकारी दानिश को इसी महीने भारत छोड़ने को कहा गया। जासूसी में शामिल होने के आरोप में 13 मई 2025 को भारत सरकार ने पर्सोना नॉन ग्राटा घोषित किया, तो ज्योति को जिम्मेदारी सौंपी गई थी कि वो सोशल मीडिया के माध्यम से पाकिस्तान की सकारात्मक छवि पेश करे। एक और जहां केंद्रीय एजेंसियां ज्योति मल्होत्रा से पूछताछ कर रही हैं, तो वहीं दूसरी तरफ पुलिस को रिमांड के दौरान कोई बड़ा खुलासा होने की उम्मीद है। न्यूज डेस्क,